हम यही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें एग्ज़ाम मत लो, हमें ऐसे ही पास कर दो। हमें एग्जामिनेशन के रिजल्ट भीख में नहीं चाहिए। ये राष्ट्र पढ़े लिखे लोगों का राष्ट्र है। ये राष्ट्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी से चलता है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से चलता है और उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे। इस सर्कल पर कलबुर्गी यूनाइटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया। ये प्रोटेस्ट रखने का एक ही मकसद है, जो KSLU में कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में ईश्वर भट्ट साहब वाइस चांसलर बैठे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल किया जाए। कर्नाटक भर में हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हुबली में यूनिवर्सिटी के बाहर में प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, बेंगलोर में चल रहा है, धारवाड़, बागलकोट, रायचूर में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सभी स्टूडेंट का यही मुतालिबा है, यही रिक्वेस्ट है, यही डिमांड है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिया जाए। वो कहते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, पेन पेपर एग्ज़ाम लेंगे। हमारा ये कहना है कि 4th सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बेसिस पे लिए गए, जूम मीटिंग के द्वारा लिए गए, गूगल मीट के द्वारा लिए गए। ऑनलाइन के नाम पर उन्होंने क्लासेस लिए। तो हम कहते हैं जब क्लासेस ऑनलाइन होते हैं तो एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम जब हुआ, 3rd सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम हुआ, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था, सेकेंड वेव अपने पीक पर था। सेकेंड वेव के तरफ से काफ़ी लोगों ने अपनी जानों को खोया है, काफ़ी लोगों ने अपने परिवार को खोया है। ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इसको जूम करके देखिए। 10 अप्रैल की ये रिपोर्ट है। 10 अप्रैल को मेरा कोविड पॉजिटिव आया था। 12 तारीख को मेरा पेपर था। 12 अप्रैल को मेरा पेपर था। मैंने पेपर नहीं लिखा क्योंकि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था। ये गुलबर्गा के एक कॉलेज का एक इशू नहीं है, कर्नाटक भर में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड की वजह से अपना एग्ज़ाम नहीं लिखा। अब ये कह रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से हमें ये पता चलता है ओमिक्रॉन नामी नया वेरिएंट आया है जो काफ़ी डेडली हो सकता है, इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे संदर्भ में अगर ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो स्टूडेंट्स की जानों को खतरा है। हम ये कहते हैं वीसी साहब, आप अपने अहंकार को छोड़िए, आप अपने तकब्बुर को, अना को छोड़िए। स्टूडेंट्स की बात को समझते हुए, स्टूडेंट्स की तकलीफ को समझते हुए उनके साथ इंसाफ करें। इंसाफ क्या होगा? आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए, एग्जाम्स को ऑनलाइन लीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप बच्चों को प्रमोट कर दीजिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर सकते हैं तो बच्चों को आज़ादी दीजिए। असेसमेंट बेसिस पर, असाइनमेंट के बेसिस पर भी पास करने का एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, उस पर आप पास कर दीजिए। सरकार बिल्कुल पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ, SOP के साथ में एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी और उन्होंने करवाया है। उसके बावजूद 10 तारीख की ये रिपोर्ट क्या झूठी है? आप वेरीफाई करवा लीजिए। आप ये हॉस्पिटल का एड्रेस ले लीजिए, आप वहाँ पर जाके वेरीफाई करवा लीजिए। अगर ये रिपोर्ट झूठी है तो फिर आपके SOP सही है, ये रिपोर्ट झूठी है तो आप इन पर एक्शन लीजिए। अगर नहीं ये रिपोर्ट अच्छी है तो आपके SOP खराब है। आपने जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो फॉलो किया था, प्रिंसिपल्स को जो फॉलो किया था, वो खराब है। उससे बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जा सकते। तो फिर आप अपने सरकार में बैठे उन लोगों से कहिए जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ने वालों को परेशान कर रहे हैं, उनसे कहिए कि आप SOP को चेंज कर दीजिए या फिर ऑनलाइन एग्जाम लीजिए या असाइनमेंट बेसिस पे पास कर दीजिए। हम यही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें एग्जाम मत लो, हमें ऐसे ही पास कर दो। हमें एग्जामिनेशन के रिजल्ट भीख में नहीं चाहिए। ये राष्ट्र पढ़े लिखे लोगों का राष्ट्र है। ये राष्ट्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी से चलता है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से चलता है और उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन अपनी जानों को जोखिम में डालकर आपके ना के लिए क्यों कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो पैसा आएगा। रिजल्ट्स में बच्चों के साथ में घोटाला किया जा रहा है। 30-30 मार्क डाल के पास के बच्चों को फेल किया जा रहा है और रिवैल्यूएशन को 500 रुपये की फीस दे करके रिवैल्यूएशन पे जब डाला जाता है 32 मार्क, 33 मार्क, 33 मार्क दे करके पास किया जाता है। हमारा ये सवाल है, पहले जो बच्चा 30 मार्क लिया था 500 के रिवैल्यूएशन के बाद उसके 3 मार्क कैसे बढ़े? या तुम्हारे इन्विजिलेटर्स अनपढ़ हैं जो पहले करेक्शन सही नहीं करते, या फिर वो लोग भ्रष्टाचार में मुलतविज हैं जो 500 रुपये लेकर बच्चों को 3 मार्क दे रहे हैं। हद तो ये है, 31 मार्क्स डालने के बाद, फेल करने के बाद रिवैल्यूएशन में जब डाला गया
1 मार्क डाल के 32 मार्क्स से उसे पास किया गया। तो हम कहते हैं 500 रुपये में अगर आप 1 मार्क बेच रहे हो तो हम 40 मार्क की कीमत तुम्हें लगा करके देते हैं, ये पूरे बच्चों को पास किया जाए, हम उतने पैसे भरने को तैयार हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी स्टूडेंट को पॉजिटिव हो जाता है, मर जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने एक एग्जाम छोड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैंने सड़कों पर खड़े होकर के कोविड को दावत दी थी? क्या मैंने उनको मेरे घर का एड्रेस दिया था वायरस को? मुझे पॉजिटिव कैसे हुआ? ये एग्जाम्स लिखने के चक्कर में मैंने घर छोड़ करके एग्जाम हॉल को आया, मुझे पॉजिटिव हुआ। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके जान को हम जोखिम में नहीं डालना चाहते। अगर ये हमारा मुतालिबा कंप्लीट नहीं किया गया, हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, तो आगे आने वाले 2-3 दिनों में दीमापुरी सर्कल पर धरना प्रदर्शन होगा, यहाँ से हुबली चलो आंदोलन होगा, और वीसी को जब तक दस्तबरदार नहीं किया जाएगा, वीसी को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, रिजाइन वो जब तक नहीं देगा, ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट चलता रहेगा। और ये स्टूडेंट्स का पावर क्या है, ईश्वर भट्ट वो लुच्चे को बताएंगे, वो बोमई लुच्चे को बताएंगे जो सत्ता में बैठ करके बच्चों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। If you want a class start, you need a online. For exams, you don't want online. What is this? It is not a justice for us. Being a law students, you are not giving a justice for us. Then what it is? We need a clear justice from you. We are requesting you that for classes you need online, for exams you are not. Why? In this, what you have a problem for this? Please, we are requesting you kindly. You are not taking it as a serious of a students. You are like, it is a game. It is called as a game now. Please, we are requesting you. Please take this as a request from us, and please, you can conduct an exam. We are not saying you to not to conduct an exam. You can conduct an exam in the online mode. For you want, you can choose for classes online. For exams, you are not choosing online. We are requesting you. We want a justice from you guys.